लिखा था। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, अप्रोक्सीमेट 9-10 क्वेश्चन लगाएंगे। हो सकता है वीडियो लेंदी हो सकती है, लेकिन ये दोनों वीडियो मिला करके आप देखेंगे, समझेंगे तो आपका रेशनलाइजेशन बिल्कुल क्या होगा, खत्म, कुछ नहीं। ठीक है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 50 टर्म लिखे हो, चाहे जितने भी टर्म लिखे हो, चाहे जितने भी टर्म लिखे हो, हमको उससे मतलब बिल्कुल भी नहीं है। 1 टर्म हो चाहे 50 टर्म हो, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान रखना कि हम एक एक टर्म लेके सॉल्व करेंगे, एक साथ नहीं सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये वाला टर्म तो जाएगा 2 + √3 अपॉन 2 - √3। और देखो, रेशनलाइजेशन करना है। हमने क्या बताया था, जो भी साइन होगा उसके ऑपोजिट साइन से ऊपर, ऑपोजिट साइन से नीचे। इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ वाला टर्म देखो, एक एक टर्म करके सॉल्व करना है। 2 - √3 अपॉन 2 + √3 को पहले एज इट इज लिखो। डिनोमिनेटर में प्लस था तो ऊपर लगाया माइनस। 2 - √3 अपॉन 2 - √3, ठीक है ना। ये हो गया। इसका करो, √3 -1 अपॉन √3 + 1 इंटू क्या हो जाएगा, √3 - 1 अपॉन √3 - 1। पहले स्टेप में हमने क्या किया, सिंपल, हमने पहले इसको रेशनलाइजेशन के टर्म में लिख लिया। एक एक करके सॉल्व करना है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना करो। एक एक टर्म को हम रेशनलाइज करेंगे। जैसे हमने इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लेना है 3 पार्ट में, ठीक है ना, जैसे हमने कल किया था। तो इसको देखो, सेम हो गया, ये सेम हो गया तो इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर। और नीचे क्या बनेगा, a - b a + b। अब हम डायरेक्ट लिख दें क्या, a - b a + b, चलो लिख दे, चलो ठीक है लिखते हैं। a - b a + b क्या हो जाएगा, a² - b², ठीक है। ये दोनों सेम हो गया, होल स्क्वायर बन गया। a - b a + b a² - b² प्लस ये ऊपर वाला सेम हो गया, न्यूमरेटर मतलब, तो स्क्वायर होल स्क्वायर, a + b a - b a² - b², ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो, यहाँ भी सेम हो गया कुछ। अरे सेम होने का मतलब मल्टीप्लाई का टर्म सेम हो गया। तो जब दो नंबर सेम मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सेम होता है, पावर ऐड यानी स्क्वायर हो जाएगा। a + b a - b वही a² - b², ठीक है ना। अब इसको आराम से सॉल्व करेंगे। देखो, a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस a² + b² + 2ab। तो 2 लिखो, a की जगह 2, b की जगह √3 अपॉन 4 - 3। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3, ठीक है ना। इधर आ जाओ, इसको हम अलग कर देते हैं जिससे कोई भी कंफ्यूजन मार्केट में ना हो। अब ये वाला टर्म देखो, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। देखो इसको भी अलग कर देंगे जी, a² प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो a² + b² और माइनस है तो -2ab यानी 2a और b, ठीक है। फिर से समझो, a - b का होल स्क्वायर तो क्या लिखा, a² प्लस b² -2ab अपॉन 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ भी a - b का होल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, a² प्लस b² -2a और b अपॉन √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 2 ज़ा 4, 4√3 अपॉन 4 - 3 1, ठीक है ना। देखो आराम से समझो, पहले हमने इसको ब्रेक किया। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 2 ज़ा 4, 4√3, 4 - 3 1। इसको भी कोपचे में ही रखो। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 2 ज़ा 4, 4√3, ठीक।
आ गया समझ में। 4 माइनस 3 1, चलो कोई बात नहीं, इधर आओ। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2√3 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2√3 आ जाएगा, तो -2√3 अपॉन 3 माइनस 1 2। ठीक है ना, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे जगह खत्म, नोट कर लिया ना। ऊपर वाला स्टेप हम मिटा रहे हैं, इरेज नहीं कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। चलो यहां से आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहां हो जाएगा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3 अपॉन 1, 1 का मतलब कुछ नहीं, 4 प्लस 3 7 माइनस 4√3, माइनस 4√3, ठीक है ना। यहाँ देखो प्लस, इसको अभी अलग लिखते हैं, 3 प्लस 1 4, माइनस 2√3, 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। आ रहा समझ में ना? नहीं आ रहा है तो फिर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं समझ पाओगे, मजाक कर रहे हैं, समझ दोगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, देखते हैं। देखो 7 प्लस 7 14, 4√3 टर्म देखो यहाँ पे सेम है, माइनस 4√3, दोनों क्या होंगे खत्म। यहाँ देखो 4, क्या बचा 4 माइनस, तो चलो इसके आगे देखते हैं। देखो इससे कैंसिल हो गया, 7 प्लस 7 14, यहाँ बचा 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, अपॉन 2, तो हो जाएगा 14। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, इन दोनों टर्म से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 माइनस √3, ठीक है ना, अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 14 प्लस 2 माइनस √3, देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 16 माइनस √3, और ये लाइक टर्म नहीं है तो आगे सॉल्व यानी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया, नोट कर लो, इसको छाप लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, पिछला क्वेश्चन समझ में आया। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अब देखो, जैसे यहाँ पे जितने भी टर्म हो, 2 हो, 10 हो, 50 हो, 4 हो, इनफाइनाइट टर्म्स हो, तो हमें क्या करना है, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए अलग है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, एक एक करके निपटा दो सबको। तो यहाँ पे पहले इसको देखो, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, नहीं तो बोर्ड हमारा रोने लगता है। 2√6 अपॉन √2 प्लस √3, प्लस है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, √2 माइनस √3, और ये हो जाएगा √2 माइनस √3। जो भी यहाँ डिनोमिनेटर में का साइन होता है उसके ऑपोजिट साइन से ऊपर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, बस हो गया। इसके पास आ जाओ, ये हो जाएगा 6√2 अपॉन √6, दिख रहा है ना इतना छोटा, जूम करके देख लेना, √6 प्लस √3, झूम करके देखना, झूम, प्लस है यहाँ पे, तो √6 माइनस से मल्टीप्लाई करो, √6 माइनस √3 अपॉन √6 माइनस √3, ठीक है ना। यहाँ माइनस माइनस लगा दो, ऊपर जो लिखा है एज इट इज, नीचे √6 प्लस √2 इंटू √6 माइनस √2 अपॉन √6 माइनस √2। देखो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ जरा सा भी साइन गलत करोगे गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, ठीक है ना, न्यूमरेटर से हमको कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, इससे, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो √2 प्लस √3 प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, बाकी सब वैसे ही। यहाँ पे क्या था, √6 प्लस √3, तो हमने ऐसे ही लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई किससे किया, √6, साइन को चेंज करना है, केवल साइन को चेंज करना है, माइनस लगा दिया। यहाँ था √6 प्लस √2, हमने मल्टीप्लाई किया √6 माइनस √2। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो 2√6 पहले ऐसे लिख देना, 2√6, ये हो जाएगा √2 माइनस √3, ठीक है ना, इसे लिख दिया। a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। इसको एक एक टर्म ही करके सॉल्व करना है, बार बार बता रहे हैं, एक एक टर्म ही करके सॉल्व करना है। एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, बट एक साथ सॉल्व करने पे 100% गलत होगा।
अगर भरोसा नहीं है तो करके देख लो, समझे नहीं तुम? तो चलो इसको देखो, 6√2 ये हो जाएगा √6 माइनस √3 अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया। यहां पे आओ, यहां पे आओ, दोनों को, चलो इसको भी रख देते हैं ब्रैकेट में, तो बुरा मान जाएगा कि सबको ब्रैकेट में रखा हमको नहीं रख रहे हो, ये कौन सी बात हो गई। ठीक, बस इसीलिए। ठीक है, और देखो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, ये समझ आए ना, ऐसे लिख दिया इसको मल्टीप्लाई में, a प्लस बी ए माइनस बी यानी √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई करें, पहले साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ नंबर ही नंबर है, प्लस प्लस यानी प्लस में ही रहेगा। देखो 2√6 और 2√2, हाँ चलो यहाँ करते हैं, 2√6 और √2, तो 2 हो जाएगा, और √6 इंटू √2 √12। ठीक है ना, तो 2√6 इंटू √2, √6 इंटू √2। ठीक है ना, 2√6 इंटू √2, यहां देखो, अब 2√6 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2√6 इंटू √3। अभी हम अलग अलग करके दिखा रहे, तुम लोग एक स्टेप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3। यहां देखो, अब 6√2 को इससे मल्टीप्लाई करना है एक बार, तो पहले लिखो 6√2 इंटू √6। ठीक है ना, फिर प्लस और माइनस माइनस है कि नहीं, देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस। अब 6√2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 6√2 इंटू √3 अपॉन √6 का स्क्वायर 6, √3 का स्क्वायर 3। चलो इसको अलग करो, माइनस 8√3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 8√3 इंटू √6 प्लस माइनस माइनस। अब 8√3 को इससे मल्टीप्लाई करो, इससे का मतलब से √2 से, √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2। ठीक है ना, अब अगले स्टेप पे आते हैं। देखो √6 इंटू √2, जब रूट अलग अलग होते हैं, जब रूट अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, होल रूट लगा देते हैं। इसको हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखो ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन हम आगे देखेंगे ब्रेक करना। अभी हम रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2√6 इंटू √2 ये हो जाएगा 2√12। देखो हमने बताया था ना, अगर रूट अलग अलग होते हैं, यानी √6 इंटू √2 लिखा है, क्या लिखा है यार, ये बहुत मुश्किल है इसको। √6 नीचे लिखते हैं, कहीं रूट अलग अलग लिखा हुआ है, अगर दो रूट्स अलग अलग लिखे हुए हैं, रूट्स के अंदर नंबर सेम नहीं, तो होल रूट लगाएंगे, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐसे लिख देंगे √12। फिर हम फर्दर इसको ब्रेक कर सकते हैं, √12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3। अगर परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक हो रहा है तो करना, नहीं हो रहा है तो मत करना। यानी √12 में कोई नंबर अगर परफेक्ट होगा, क्योंकि वो स्क्वायर से बाहर निकल आएगा स्क्वायर रूट से, तो ब्रेक करना, अदरवाइज रहने देना। 12 को हमने इसलिए ब्रेक किया क्योंकि 4 हमारा जो है वो 2 बन के बाहर निकलेगा ना, तब हम इसको लिख सकते हैं 2√3। क्या लिख सकते हैं, 2√3। तो हम कुछ यही कुछ यहाँ करेंगे, लेकिन अभी एक एक स्टेप कर रहे हैं हम। अब देखो हो जाएगा 2√6 इंटू √3 2√18 अपॉन 2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से हो गया बचा 1, साइन माइनस का रहेगा। बताया ना, बताया था सबसे पहले। देखो अब यहाँ 6√2 √6 √12 माइनस 6√6 √2 इंटू √3 6√6, 6 माइनस 3 3। यहाँ देखो 8√3 इंटू √6 √18 माइनस 8√3 इंटू √2 √6, 6 माइनस 2 4। ठीक है ना, यहां तक देखो, उसके बाद हमको मिटाना पड़ेगा।
समझ में आया ना। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको देखो स्किप कर रहे हैं, इसको रेशलाइज किया, यहाँ पहुंचे, इसके बाद हमने सॉल्व किया, यहाँ पे पहुंचे। अब इसके बाद हम अगला स्टेप देखते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 2√12 माइनस 2√18। अब इसको देखो √12 को क्या लिख सकते हैं, √12 को लिख सकते हैं हम 4 × 3। क्या लिख सकते हैं √12 को, 4√4 × 3 माइनस √18 को क्या लिख सकते हैं 9 × 2। हमें परफेक्ट में ब्रेक करना है, कोई परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करना है कि उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। 6 × 3 में ब्रेक कर सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि 6 और 3 में कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं स्क्वायर। 9 × 2 में ब्रेक किया तो 9 हमारा परफेक्ट है, इसलिए इसको ब्रेक कर दिया। और यहाँ -1, यहाँ 6√12, इसको भी ब्रैकेट में रहने देते हैं। √12 को फिर लिख सकते हैं 4 × 3 माइनस, दिख रहा है ना वहां से, दिख रहा है, चेक कर ले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चलो 6√6, देखो √6 को हम किसी भी परफेक्ट में, √6 को किसी भी परफेक्ट में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो हम √6 को ऐसे ही रहने देंगे। √6 को हम ऐसे ही लिख देते हैं अपॉन 3, ठीक है ना, माइनस। अब देखो 18 को लिख सकते हैं 9 × 2। क्या लिख सकते हैं 9 × 2 माइनस √6 को कुछ नहीं लिख सकते, इसको ऐसे ही रहने देंगे अपॉन 4। अब आ जाओ, देखो यहां से 4 जो है 2 1 के बाहर आएगा और 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4√3। यहां से 9 3 बन के निकले, तो क्या हमें पता है, हमें क्या पता है, √9 का मतलब 3 होता है। √9 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो 3 बन के निकलेगा, 3 2 जा 6√2, 6√2। और यहाँ -1, नीचे क्या हो जाएगा -1 प्लस, यहां से 2 बन के बाहर आएगा, √4 का मतलब 2, तो हो जाएगा 6 2 जा 12√3 माइनस 6√6 अपॉन 3 माइनस, यहां से 3 बन के बाहर आएगा और 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 से 24√2 और रूट ऐसे ही रहेगा अपॉन 4। अब देखो यहाँ माइनस है, -1, तो माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो ये जब माइनस कॉमन लेते हैं तो फिर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होता है, यानी 4√3 माइनस 6√2, इसको अलग कर लो। यहाँ देखो, यहाँ से हम 6 कॉमन ले लें, 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 जब कॉमन लेंगे हम, 6 को कॉमन ले तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2√3, है कि नहीं। कॉमन लेना तो आता है ना, कि नहीं आता कॉमन लेना, आता ही होगा कॉमन लेना, इतना तो इजी है। फिर ये 12 में से 6 को कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2√3, और यहां से 6 हट जाएगा, बचेगा √6 अपॉन 3। ठीक है, यहाँ आ जाओ, कितना आसान है। यहां से 8 कॉमन ले लें, 8, तो जब 8 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3√2। क्या बचेगा 3√2, क्योंकि 8 3 जा 24 होता है ना, और यहां से 8 हट गया तो खाली बचेगा √6 अपॉन 4। अब देखो यहाँ से माइनस से, क्योंकि यहाँ माइनस था, माइनस कॉमन लिया था, तो अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा -4√3। और जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो जाएगा +6√2। यहाँ से देखो 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ देखो 2, क्या बचेगा। अभी चलो एक एक स्टेप हम करते हैं ना, कोई बात नहीं, एक एक स्टेप करते हैं। ये बचेगा, यहाँ से 4 2 जा 8, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट को छोटा करो। यहाँ बचा 2, अंदर बचेगा 3√2। क्या बचेगा 3√2 माइनस √6। अब देखो ये बचा ना, अब इसको हटा देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक एक स्टेप समझ में आ रहा है ना। अब देखो हो जाएगा -4√3 प्लस 6√2, और 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4√3, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा -2√6। देखो 2 2 जा 4√3 -2√6, यहां आ जाओ 2 6√2, क्या हो जाएगा 6√2 माइनस
2√6, 2×3 = 6√2 -2√6। और यहाँ देखो अभी एक स्टेप करते हैं, -4√3 + 6√2 + 4√3 -2√6, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, -6√2 माइनस माइनस +2√6। ओहो, जीरो आ गया। जीरो आ रहा है क्या? 4√3, चलो देखते क्या आता है। माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 6√2 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो। देखा, जीरो आ गया। उम्मीद नहीं थी जीरो आएगा, चलो जीरो आ गया, कोई बात नहीं। शायद इसमें जीरो प्रूव भी करना था, शायद इस क्वेश्चन में जीरो के इक्वल प्रूव करना था। कोई बात नहीं, बुक नहीं आज, बिना बुक के पढ़ा रहे हैं। समझते हो नहीं समझते हो? तो समझ में आया क्वेश्चन, छाप लो इसको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 1/3 + √7 + 1/√7 + √5 + 1/√5 + 3 + 1/√3 + 1 को इक्वल टू 1 के प्रूव करना है। हमें ये वाला टर्म मतलब LHS इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है, ठीक है। तो करते हैं, टेकिंग LHS को लेते हैं हम। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/3 + √7, और हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 - √7 से ऊपर, 3 - √7 से नीचे। यहाँ देखो टेकिंग LHS, ये टेकिंग LHS, ठीक है ना, सही लिखा है। यहाँ ले लो 1/√7 + √5 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √7 - √5 से। ऊपर भी √7 - √5 से, और नीचे भी √7 - √5 से। यहाँ पे आ जाओ, 1 + √5 + √3 है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे √5 - √3 से ऊपर, और √5 - √3 से नीचे, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ, 1/√3 + 1 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 - 1 से ऊपर, और √3 - 1 से नीचे। देखो हमने क्या किया, यही स्टेप तो हर बार रिपीट कर रहे हैं ना, तो फिर वही स्टेप रिपीट कर दिया हमने। जो भी डिनोमिनेटर होगा उसके अपोजिट साइन से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे रिपीट कर दिया प्रोसेस। फिर सॉल्व करना शुरू करो। देखो यहाँ 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही आ जाएगा, 3 - √7 आ जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा? a + b, a - b मतलब a² - b²। a + b, a - b, a² - b²। यहाँ पे आओ, इसको ब्रैकेट में रहने दो, ब्रैकेट में ही रहने दो। 1 से मल्टीप्लाई करो, यही आ जाएगा, √7 - √5, a + b, a - b यानी √7 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जाओ, 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये बुरा नहीं मानता है, जो होता है वही आ जाता है, ठीक है ना। a + b, a - b, a² - b², ठीक। चलो अगला स्टेप क्या है? ये है 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर, मतलब वही जिसमें जमाया जाता है, a + b, a - b, a² - b²। 1 से मल्टीप्लाई करने पे यही a + b, a - b, a² - b²। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर तो यही रहेगा 3 - √7, और नीचे क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, चलो सीधे लिखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7, प्लस ऊपर हो जाएगा कितना? √7 - √5, चलो ब्रैकेट में रखते हैं, तुम लोग गलत कर दोगे। √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तब उसको ब्रैकेट से बाहर करो, अदरवाइज ब्रैकेट में ही रखो। नहीं तो ये √5 ऊपर क्या हो जाएगा? √5 - √3, और नीचे हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3। चलो इसका भी काम खत्म करो। ऊपर हो जाएगा √3 - √1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ हो जाएगा 3 - √7, 9 - 7 2, प्लस √7 - √5 लिखो, 7 - 5 2। ऊपर हो जाएगा √5
-√3, 5 - 3 2, ऊपर हो जाएगा √3 - 1, नीचे 3 - 1 2। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आई। तो सबके डिनोमिनेटर सेम है तो हमने ऐसे लिख देना है। जब सबके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, वो लाइक फ्रैक्शन होता है, तो डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख देते हैं, न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 3 - √7 प्लस √7 - √5 प्लस √5 - √3 प्लस √3 - 1। देखो √7 से माइनस प्लस माइनस, चलो काटने में बहुत मजा आता है। 3 - 1 अपॉन 2, 3 - 1 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। देखा, आई एम नंबर 1, छाप लो इसको। तो चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये ठीक, घबराना मत, धोखा धोखा हो गया, कोई बात नहीं। जितने भी टर्म लिखो, एक हो, दो हो, तीन हो, 50, हमने क्या कहा था, जितने भी टर्म होंगे हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके 2 के इक्वल लाना है। तो चलो हम इसको एक स्टेप डायरेक्ट करते हैं। देखो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर होगा 1 प्लस √2 है, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस √2 से ऊपर और 1 माइनस √2 से नीचे। यहाँ देखो 1 अपॉन √2 प्लस √3 है, 1 अपॉन √2 प्लस √3 है, तो √2 माइनस √3 से ऊपर और √2 माइनस √3 से नीचे। ठीक है ना, इस वाले टर्म पे आओ तो हो जाएगा 1 अपॉन √3 प्लस √4 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस √4 से ऊपर और √3 माइनस √4 से नीचे। इस वाले स्टेप पे आ जाओ तो 1 अपॉन √4 प्लस √5 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √4 माइनस √5 से ऊपर और √4 माइनस √5 से नीचे। ये वाले स्टेप पे आ जाओ, चलो यहाँ लिखते हैं, ये वाला स्टेप यहाँ लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √4 प्लस √5 है, क्या है 1 अपॉन √4 प्लस √5 है, तो √4 माइनस √5 से ऊपर और √4 माइनस √5 से नीचे। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, घबराओ मत, आ क्यों रहे हो इतना। √5 प्लस √6 है, तो √5 माइनस √6 से ऊपर और √5 माइनस √6 से नीचे। यहाँ 1 अपॉन √6 प्लस √7 है, तो √6 माइनस √7 से ऊपर और √6 माइनस √7 से नीचे। ये वाले स्टेप पे आओ, सीन बोर्ड बढ़ जाएगा। √7 प्लस √8 है, तो √7 माइनस √8 से ऊपर और √7 माइनस √8 से नीचे। वहां पे आओ 1 अपॉन √8 प्लस √9 है, तो √8 माइनस √9 से ऊपर और √8 माइनस √9 से नीचे। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, एक स्टेप को स्किप कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा 1 माइनस √2, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाओ, ये वाला टर्म ये कितना हो जाएगा, √2 माइनस √3 रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, ऊपर हो जाएगा √3 माइनस √4 और नीचे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर। हाँ ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हो जाएगा √4 से ऊपर √5 से नीचे और अपॉन हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाले टर्म पे आ जाओ। ओहो, 2 बार लिख दिया क्या। ये वाला टर्म हमने 2 बार लिख दिया है, चलो एक बार हटा देते हैं।
इसको हटा देते हैं एक बार। √5 वाले टर्म पे आ जाओ। तो √5 माइनस √6 अपॉन a² माइनस b²। इस वाले टर्म पे आ जाओ तो क्या हो जाएगा, √6 माइनस √7, √6 माइनस √7 और a² माइनस b² यानी √6 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। चलो इधर आ जाओ, इस वाले टर्म पे आ जाओ। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √7 माइनस √8 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। ठीक है ना, है इजी, कुछ नहीं कर रहे हैं, उसी स्टेप को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बस थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बाकी कुछ था नहीं इसके अंदर। √8 माइनस √9 से ऊपर और ये हो जाएगा √8 का स्क्वायर माइनस √9 का स्क्वायर। ठीक है ना, बहुत स्क्वायर स्क्वायर खेल लिया। अब क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। देखो ये हो जाएगा 1 माइनस √2, क्या हो जाएगा 1 माइनस √2 अपॉन -1। यह हो जाएगा √3, √2 माइनस √3 अपॉन -1। 2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 माइनस 3 -1। ऊपर हो जाएगा √3 माइनस √4 अपॉन 3। देखो √3 का स्क्वायर 3, √4 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 4 -1। ठीक है ना, समझते हो नहीं समझते हो, नहीं समझते हो तो पुलिस बुलानी पड़ेगी। √4 माइनस √5 ऊपर, √4 माइनस √5 ऊपर, 4 माइनस 5 -1, √5 माइनस √6 ऊपर, √5 5 माइनस √6 6 यानी -1 नीचे। इस वाले पे आओ, इसके बाद लिख रहे हैं √6 माइनस √7, √6 माइनस √7, 6 माइनस 7 -1, √7 माइनस √8, 7 देखो √7 का स्क्वायर 7, √8 का स्क्वायर 8, 7 माइनस 8 -1, √8 माइनस √9, √8 माइनस √9 अपॉन -1। ठीक है ना, समझते हो, इसको भी हटा देते हैं। अब ध्यान से देखो, सबका डिनोमिनेटर सेम है, -1 -1 -1। तो हम क्या करेंगे, -1 को नीचे लिखेंगे। हम यहां से भी माइनस कॉमन लेंगे, लेकिन आराम से समझो। तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस √2 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √4 प्लस √4 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √8 प्लस √8 माइनस √9। चलो काटो काटो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस, हटाओ हटाओ, हटा, कुछ और तो नहीं बचा। देखो बचा 1 प्लस √9, वो प्लस नहीं है माइनस है, छुपे हुए थे क्या, माइनस है। 1 माइनस √9 अपॉन -1। अब देखो √9 का मतलब क्या हुआ 3, √9 का मतलब क्या हुआ 3, यानी 1 माइनस 3 अपॉन -1। ऊपर क्या बचेगा -2 अपॉन -1। माइनस से माइनस कहते आओगे, 2 अपॉन 1 का मतलब 2। बहुत मुश्किल है भाई, नहीं समझ में आएगा। छाप लो इसको, छाप लो। तो चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा इस टाइप का होगा, x की वैल्यू है 5 माइनस √3 अपॉन 5 प्लस √3 और y की वैल्यू है 5 प्लस √3 अपॉन 5 माइनस √3। ठीक है, और तुम्हें शो क्या करना है, x माइनस वाई इक्वल टू -10 √3 अपॉन 11। तो चलो करते हैं, देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट मत पुट कर देना कि x की वैल्यू यही ला के पुट कर दो, y की वैल्यू यही ला के पुट कर दो। तो फिर तुम्हें रेशनलाइजेशन सीखने का फिर मतलब क्या हुआ, सीधे x की वैल्यू यहाँ नहीं पुट करना है और सीधे y की वैल्यू यहाँ नहीं पुट करना है। तुम्हें x को पहले अलग रेशनलाइज कर लेना है,
y को अलग रेशनलाइज कर लेना, फिर लाके वैल्यू पुट करना है। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा शो करने वाला या प्रूफ करने वाला, कोई भी होगा, डायरेक्ट x की वैल्यू यहाँ मत लाके रखना, सॉल्व तुमको रेशनलाइज करना पड़ेगा फिर भी, तो हम इसको अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो पहले हम x को रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ x, मतलब ये हो जाएगा x की वैल्यू 5 माइनस रूट थ्री अपॉन 5 प्लस रूट थ्री। हम इसको रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर का ही साइन देखेंगे, प्लस है तो माइनस से ऊपर और माइनस से नीचे, तो ये हो जाएगा देखो 5 माइनस रूट, देखो ये हो जाएगा 5 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a प्लस बी। अब तक तो तुम लोग इसको आंख बंद करके सॉल्व कर दोगे, इतना तो मुझे भरोसा है तुम लोगों के ऊपर, ठीक है, आंख मत बंद करना वैसे। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 b की वैल्यू क्या है रूट थ्री अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, बताओ क्या होता है प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, हम ही बता देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर मतलब 25, बी स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर 3, 2 5 जा 10 रूट थ्री, कितना आ गया 10 रूट थ्री अपॉन 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, रूट थ्री का स्क्वायर 3, तो 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा 28 माइनस 10 रूट थ्री, ये तो ऐड होगा, ये तो ऐड होगा नहीं क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, अपॉन 25 माइनस 3 22, यहां से 2 कॉमन ले लो, अगर कॉमन आ रहा है तो हमारा पहला कर्तव्य ये होगा कॉमन लेना, तो यहां से 2 पहले कॉमन लो, तो जब 2 कॉमन लेंगे क्या यहाँ क्या बचेगा 14, यहां बचेगा 5 और यहां बचेगा 22 का मतलब 11, तो ये तुम्हारी वैल्यू x की वैल्यू है। अच्छा एक काम करते हैं, चलो अब कॉमन ले लिया तो ले लिया, कॉमन ले लिया तो ले लिया, मिटा भी तो सकते हैं कॉमन लेने के बाद, कि नहीं मिटा सकते, मिटा बाद में कॉमन लेंगे, तो ये x की वैल्यू आ गई। ऐसा थोड़ी हो गया कॉमन ले लो हटा नहीं सकते, बिल्कुल हटा सकते हैं, y की वैल्यू, y सॉल्व करो, y देखो ये है रेशनलाइजेशन, ऐसे लिखना रेशनलाइजेशन ऑफ y, रेशनलाइजेशन ऑफ x, x पीछा नहीं छोड़ने वाला है, 5 माइनस रूट थ्री, इसको रेशनलाइज करो, माइनस है तो प्लस से ऊपर और प्लस से नीचे, बस यही समझना है, ऊपर क्या बन जाएगा 5 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, दोनों सेम मल्टीप्लाई में होंगे, होल स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, इधर लिख दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ऊपर बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस 2ab, 5 रूट थ्री, 2ab ना, 5 का स्क्वायर 25 और रूट थ्री का स्क्वायर 3, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, रूट थ्री का स्क्वायर 3 हो जाएगा 10 रूट थ्री, 25 माइनस 3 22, ये ऐड हो जाएगा, 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा 28 प्लस 10 रूट थ्री अपॉन 22, ठीक है ना, ये हो जाएगा ना, सेम सेम बट डिफरेंट, सेम सेम बट डिफरेंट, तो x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई, अब हमें अपने इक्वेशन में पुट कर देना है, इसको मार्केट से हटाना पड़ेगा। देखो x की जगह पे ये वैल्यू देखो 28 माइनस 10 रूट थ्री अपॉन 22, ठीक, माइनस y की जगह पे ये वाली वैल्यू 28 प्लस 10 रूट थ्री अपॉन 22, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है सेम है, इसको ऐसे ही लिख दो 28 माइनस 10 रूट थ्री, और यहाँ देखो माइनस है अंदर मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज, ये प्लस है तो ये माइनस 28 हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस 10 रूट थ्री हो जाएगा, जिसकी वजह से ये मार्केट से शार्ट, मार्केट से शार्ट,
अब यार देखो √3 यहाँ भी है, दोनों टर्म सेम है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -10 -10 -20 √3 अपॉन 22, 2 से कट जाएगा, 2 10 जा 20 और 2 11 जा 22, यानी -10 √3 अपॉन 11। यही देखो प्रूव करना था। ठीक है ना, समझ में आया? कैसा लग रहा है? इजी लग रहा है, टफ लग रहा है? मेरी पढ़ाने का स्टाइल कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार आप लोग बताइए जरूर कमेंट में, छाप लो इसको। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें ये टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। नहीं तो फिर क्वेश्चन तो और करा सकते हैं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है ना, छोटा छोटा देखो। अब देखो इसको हमें, ये क्वेश्चन है, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, हमें ये प्रूव करना है, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है। तो हमने अभी भी क्या बताया था, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ नहीं रखेंगे हम। ठीक है ना, डायरेक्ट वैल्यूज को नहीं पुट करना, रेशनलाइज करने के बाद करना। तो पहले ए को लेंगे, ए को रेशनलाइज करो, √5 प्लस √2 है, और ये ऊपर नीचे क्या है, √5 माइनस √2, तो √5 माइनस है तो √5 प्लस √2 से ऊपर और √5 प्लस √2 से नीचे। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, और प्लस 2ab, 2 √5 √2, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, अब यहाँ √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, √2 का 2, 2 √10, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 √10 अपॉन 3, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, प्लस 5 to 7 प्लस 2 √10 अपॉन 3। ये तुम्हारी x की वैल्यू आ गई, मतलब a की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ये a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू निकालो। b क्या है, √5 माइनस √2, नीचे क्या है डिनोमिनेटर, √5 प्लस √2, √5 माइनस √2 से ऊपर, √5 माइनस √2 से नीचे, ऊपर बन जाएगा √5 माइनस √2 का स्क्वायर। थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं क्योंकि अब तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा। ठीक, कोई बात नहीं, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 √5 √2 अपॉन 5 माइनस 2 3, तो √5 का 5 हो जाएगा, √2 का 2 माइनस 2 √10 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 2 √10 अपॉन 3। देखो ये b की वैल्यू आ गई, और a की वैल्यू क्या आई थी, ये तुम्हारी आ गई b की वैल्यू, और a की वैल्यू क्या आई थी अभी भी, ये आई थी a की वैल्यू 7 प्लस 2 √10 अपॉन 3। ठीक है ना, अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। नोट कर लो यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आया ना? तो अब आगे सॉल्व करते हैं। ए और बी हमने निकाल लिया, वैल्यूज को पुट करना है। ए और बी हमने फाइंड कर लिया है, अब अपनी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट कर देते हैं इसमें, तो 3, देखो ए की वैल्यू कितनी आई, ये ए की वैल्यू ये है, तो यहाँ रखो 7 प्लस 2 √10 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो ए की वैल्यू ये है, 3 को हमने बाहर रखा, ए की जगह पर ए की वैल्यू 7 प्लस 2 √10 अपॉन 3, और इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4ab, 4 को बाहर रखो, ए की वैल्यू यही है 7 प्लस 2 √10 अपॉन 3, और बी की वैल्यू कितनी है, ये है 7 माइनस 2 √10 अपॉन 3। बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। चलो यहाँ भी रख देते हैं, बुरा मान जाएंगे यार। बी की वैल्यू देखो,
वैल्यूज को हम रख रहे हैं, वैल्यू हमने निकाल लिया, वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। बी की वैल्यू क्या है, तो 7 माइनस 2√10 अपॉन 3 और इसका भी स्क्वायर। आप देखो यहाँ वैल्यूज निकाल के पुट कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये स्क्वायर दोनों पर है ना, होल स्क्वायर का मतलब होता है न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो न्यूमरेटर को अलग ही करो, 2√10 का इस पे भी स्क्वायर है और ये 3 पे भी स्क्वायर है। होल स्क्वायर का ही मतलब तो होता है, कहीं लिखा हो x अपॉन वाई का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये स्क्वायर x पर भी है और ये स्क्वायर y पर भी है, तो यही लिख दिया हमने यहाँ पे। आने वाली टॉपिक्स यही होगी, तो कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझाने। यहाँ देखो 4, ये दोनों मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर है, 3 3 9, 4 अपॉन 9 को बाहर लिखो और यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। बार बार a प्लस बी ए माइनस बी ही बन रहा है, लग रहा है कुछ गहरा रिश्ता है इसका। ठीक है ना, पता करो कौन सा रिश्ता। 3, यहाँ भी देखो यही वाली कंडीशन, दोनों पे होल स्क्वायर है, तो 7 माइनस 2√10 पे भी स्क्वायर है अपॉन 3 पे भी स्क्वायर है। ठीक है ना बात, क्लियर है बात, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, यहाँ लिख दिया बाहर 7 प्लस 2√10 का स्क्वायर 4 अपॉन 9, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 9 को बाहर निकालो, बाहर निकालो इसको। यहां देखो, यार तुम ब्रैकेट इतना बड़ा क्यों लगा देते हो, 7 माइनस 2√2 का 2√10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस समझो सॉल्व हो गया। सब के नीचे हमको क्या मिल गया 9, तो 9 को सबसे पहले हम 9 को कॉमन निकालेंगे, 1 अपॉन 9 को। अच्छा चलो, क्या ही इतना जल्दी करना, अलग अलग सॉल्व करते हैं, बाद में कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, या कॉमन ले ले, समझ में आ जाएगा ना। 9 सबके नीचे आ रहा, 9 यहाँ भी है यहाँ भी यहाँ भी, तो ना 1 अपॉन 9 को कॉमन निकाल लिया। अब देखो क्या बचेगा 3, है कि नहीं, 7 प्लस 2√10 का होल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है यार, कैंसिल कर दो। 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 9, 1 अपॉन 3 कॉमन निकालो, तो 1 अपॉन 3 जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 7 प्लस, ओहो ये बात है, इन दोनों को टर्म को एक साथ लिख रहे हैं, 7 प्लस 2√10 का होल स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लो, माइनस 7 माइनस 2√10 का होल स्क्वायर। देखो इन दोनों टर्म में से हमने 1 अपॉन 3 कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म में से 1 अपॉन 3 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, एक बचेगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, और 4 अपॉन 9 को कोष्ठक में लिख दो, 7 का स्क्वायर 49। देखो अब यहाँ पे देखो कहीं लिखा है 2√10 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 10 का √10 का स्क्वायर 10, 4 10 जा 40, यहाँ बचेगा 40। ठीक, आया समझ में। अब देखो तुमको अभी बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट ऑन करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो ये पूरी क्वांटिटी क्या है ए और ये पूरी क्वांटिटी बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चाहो तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, या तुम चाहो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ खोलो, तो फिर थोड़ा लेंदी चला जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो 1 अपॉन 3 देखो ए माइनस बी, ध्यान से। तो यार चलो चलते हैं, माइक ऑफ हो गया था, ठीक है ना, पता नहीं माइक को भी क्या हो जाता है। तो ये देखो ए स्क्वायर, उसके बाद कैसे वो माइक ऑफ हो गया, तो उसके बाद ठीक है ना, दोबारा से इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या है ए स्क्वायर, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, सारा मूड खराब हो गया। ए प्लस बी, तो बी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ए, चलो कोई बात नहीं, मूड ही तो सही हो जाएगा। ए प्लस बी, इसको रखो एक ब्रैकेट में,
ए माइनस बी यानी 7 + 2√10 और माइनस करने पे इसका साइन चेंज हो जाएगा बी का ना। देखो ऐसे ब्रैकेट में रख के करेंगे ना, 7 - 2√10, तो जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा इसका साइन चेंज, ये माइनस है तो क्या हो, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और यहाँ 4/9 और 49 - 40 बचेगा 9। इससे इसको काट दो, यहाँ 1/3। देखो ये 2√10 से 2√10 कट जाएगा, 7 + 7 हो जाएगा 14। यहाँ देखो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, 2√10 और 2√10 ये हो जाएगा 4√10, ये बचेगा +4, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 4 56, 56√10 +4, यही प्रूफ करना था। 56√10 बन जा 56√10/3 +4। देखो यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। आया समझ में। एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में देते हैं बस। तो एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क में है। p की वैल्यू है 3 - √5/3 +√5, q की वैल्यू है 3 + √5/3 - √5। तुम्हें फाइंड करना है p + q का होल स्क्वायर और इसका आंसर आएगा 47, ठीक है ना। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे समझ में भी आया होगा। इसको बार बार रिपीट कीजिए, समझिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। आई होप पढ़ेंगे ही, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स पैराडॉक्स।